हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीबीसीटी एंड एमपी एग्ज़ाम में। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं सीबीसीटी के लिए कंप्यूटर की क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी कंप्यूटर सिस्टम के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स भागों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम अपने। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर फर्मवेयर। तो देखिए फर्मवेयर क्या होता है। फर्मवेयर वो होता है जो प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप लोग जानते होंगे, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वगैरह वगैरह क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, मैकेनिकली, इलेक्ट्रिकली और इलेक्ट्रॉनिक्स भागों को क्या बोला जाता है, हार्डवेयर बोलते हैं हम उनको। कंप्यूटर का जो सिस्टम है उसके मैकेनिकल पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, ये सभी क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है कि 2500 क्लॉक साइकिल प्रति सेकंड क्रियान्वित कर सकने वाले सीपीयू की क्लॉक दर क्या होगी। तो 2500 क्लॉक साइकिल प्रति सेकंड क्रियान्वित कर सकने वाले जो सीपीयू की क्लॉक दर है वो कितनी है, 2.5 kHz, मतलब किलो हर्ट्ज में दिया गया है ये। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला थर्ड क्वेश्चन क्या है कि डीपीआई प्रिंटर रेजोल्यूशन का एक माप है जो यह दर्शाता है कि प्रिंटर ब्लैंक में कितने इंक डॉट रख सकता है। ऑप्शन पढ़ेंगे। 1 इंच, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 घन इंच। तो जो डीपीआई प्रिंटर है वो रेजोल्यूशन की एक माप में यह दर्शाता है कि प्रिंटर कितने डॉट रखेगा, तो वो 1 इंच में इंक डॉट रख सकता है। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि एडीएसएल का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर एडीएसएल का पूरा नाम पूछा गया है। ऑप्शन पढ़ेंगे हम अपने। असिमेट्रिक डाटा सब्सक्राइबर लाइन, असिंक्रोनस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एसिंक्रोनस डाटा सब्सक्राइबर लाइन। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा क्या, सी ऑप्शन में दिया गया है एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये एडीएसएल का फुल फॉर्म है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम अपना कि डेटा एंट्री के समय ब्लैंक और ब्लैंक के बीच स्विच करने के लिए इंसर्ट कुंजी का यूज किया जाता है। डेटा एंट्री करते समय किस कुंजी से या किस पॉइंट या फिर किस मेन्यू से किस मेन्यू पर इंसर्ट कुंजी का यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन पढ़ेंगे। इंसर्ट या फिर डिलीट, इंसर्ट या ओवरराइट, डिलीट या ओवरराइट, या डिलीट या फिर कैंसिल। तो डेटा एंट्री के समय इंसर्ट का और ओवरराइट के बीच स्विच करने के लिए इंसर्ट कुंजी का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है कि किसी काम को करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे आम माउस क्लिक कौन सा है। सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक, लेफ्ट प्लस राइट क्लिक। तो आम रूप से इस्तेमाल किए जाने पर माउस का जो सबसे आम क्लिक है वो हमारा सिंगल क्लिक है। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट। यहाँ पर सत्य और असत्य कथनों को बताना है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। डीपीआई जितनी कम होगी इमेज उतनी ही साफ होगी। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन गलत दिया गया है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेसों को पेरिफेरल डिवाइस बोला जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर मिलान करना है कि किसका किससे संबंध है। वॉन न्यूमैन दिया गया है। तो वॉन न्यूमैन का संबंध यहाँ पर किससे है, संग्राही प्रोग्राम अवधारणा इन्होंने क्या की, दी थी। तो जो संग्राही प्रोग्राम अवधारणा दी थी वो किसने दी थी, वॉन न्यूमैन के द्वारा दी गई थी। और इसमें सेकंड ऑप्शन में दिया है FNIAC। ये क्या है, तो जो सेकंड ऑप्शन का ए ऑप्शन में दिया गया है ये क्या है, पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, फैनियक। और थर्ड ऑप्शन में दिया है हमारा IBM 600।
तो ये लास्ट का ऑप्शन बचता है सी नंबर का। तो तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? IBM 360। तो इसका ये ऑप्शन दिया गया है सी नंबर में, तो इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह लैंग्वेज भाषा जो असेंबलर द्वारा बाइनरी कोड में परिवर्तित की गई हो क्या कहलाती है? मशीनी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, हार्ड लेवल लैंग्वेज। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? असेंबली लैंग्वेज। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर संसाधन प्रबंधन, प्रोसेस प्रबंधन और मेमोरी प्रबंधन जैसे कार्य करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर। तो बी ऑप्शन में दिया है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ए सॉफ्टवेयर संसाधन प्रबंधन, प्रोसेस प्रबंधन और मेमोरी प्रबंधन जैसे कार्यों को करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? जेएनएक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 2, ओपेरा या फिर विंडोज। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्या? ओपेरा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? यूनिक्स, विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा क्या? यूनिक्स। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है, SSD के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो SSD के संबंध में जो कथन असत्य है, स्टेटमेंट असत्य है, वो सी ऑप्शन असत्य गलत दिया गया है। SSD HDD से सस्ता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? 768 किलोबाइट्स को 1.5 मेगाबाइट का योग कितना होता है? तो इन दोनों को जोड़ने पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2.25 मेगाबाइट। कंप्यूटर बूट प्रोसेस के संबंध में बायोस इसका एक उदाहरण है। मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम का, माइक्रो ऑपरेटिंग सिस्टम का, फर्मवेयर का या फिर ट्रैकवेयर का। तो ये है हमारा किसका? फर्मवेयर का। प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं कौन? फर्मवेयर। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विंडोज टास्क बार में स्थित होता है और फैक्स, प्रिंटर आदि जैसे सिस्टम फंक्शन तक आसान एक्सेस के लिए बहुत छोटे आइकन रखता है? रिसाइकिल बिन, सिस्टम ट्रे, स्टार्ट बटन या फिर विंडोज बटन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिस्टम ट्रे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विंडोज शटडाउन का सही विकल्प नहीं है? फ्रीज, लॉग ऑफ, रीस्टार्ट या फिर स्लीप। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? फ्रीज। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है सत्य और असत्य कथन से संबंधित, तो ऑप्शन पढ़ लेंगे। विंडोज डेस्कटॉप यूजर इंटरफेस में सिस्टम ट्री टास्क बार का हिस्सा है। सेकंड ऑप्शन दिया है विंडोज में Shift+D दबाने से डिलीट किया जाने वाला आइटम रिसाइकिल बिन में चला जाता है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन गलत दिया गया है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा क्या? पहला सत्य, दूसरा असत्य। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है? बायोस, लॉग ऑफ, हाइब्रनेट। तो इन सब के इसमें मिलान करना है, तो मिलान देख लेते हैं। पहले का संबंध किससे है? बायोस का संबंध हमारा किससे है? फर्मवेयर से है। लॉग ऑफ का हमारा जो संबंध दिया गया है वो दिया गया है केवल वर्तमान यूजर सेक्शन को बंद रखता है। थर्ड ऑप्शन में हाइबरनेट मुख्यतः लैपटॉप के लिए डिजाइन किया गया ये होता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज एडवांस स्टार्टअप विकल्प विंडोज को सेफ मोड में स्टार्ट करता है लेकिन इंटरनेट एक्सेस के लिए नेटवर्क ड्राइव्स और सर्विसेज को शामिल करता है? सेफ मोड विथ कमांड प्रॉम्प्ट, डिबगिंग मोड, सेफ मोड विथ नेटवर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा सेफ मोड विथ कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। विंडोज 10 इस वर्ष में रिलीज हुआ था, किस वर्ष में रिलीज हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 2015 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक मजबूत पासवर्ड में क्या क्या होना चाहिए? तो एक मजबूत पासवर्ड में क्या होना चाहिए? संकेत अक्षर नहीं, अंकों तथा संकेत अक्षरों का उचित मिश्रण होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में प्राइवेट कुंजी आमतौर पर प्रयोग की जाती है संदेश छोटे करने, संदेश डिक्रिप्ट करने, संदेश छिपाने के लिए और संदेश छांटने हेतु। तो संदेशों को क्या करते हैं? डिक्रिप्ट करने के लिए। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में प्राइवेट कुंजी आमतौर पर संदेश को डिक्रिप्ट